Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In this video, our topic is excretion in plants and animals. So let's start with the topic. Excretion is what? It is basically the removal of nitrogenous waste from the body is known as excretion. तो excretion होता क्या है? जब हमारी बॉडी से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जब वो रिमूव हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion. अब देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, या तो पूछ सकते हैं आपसे एक्सप्लेन करिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को, या फिर आपसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए एक्सक्रीशन को. दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं. अगर बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है. जैसे कि फर्स्ट ऑर्गन इज किडनी. अब ये जो किडनी है ये क्या है? इट इज़ अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट बेसिकली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग ऑफ ब्लड. ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है. इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लीन करने का काम करते हैं. देन कम्स यूरेटर. यूरेटर क्या काम करता है? ये होता है डक्ट, जिससे कि ये देखिए ये वाली ये जो ट्यूब है ना, ये है यूरेटर. और इस ट्यूब से होता हुआ जो यूरिन है वो पहुंचता है किडनी से कहाँ पे? आपकी यूरिनरी ब्लैडर में. तो ये जो यूरेटर है ये क्या काम करता है? ये पास करता है आपके यूरिन को फ्रॉम किडनी टू दी यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर क्या करता है? ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को जब तक कि ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने लग जाती है, उसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होता है, तब तक यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है. और जब उसकी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द यूरिन ऑन द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो फिर उसके बाद ब्रेन में मैसेज जाता है एंड देयर इज़ अ अर्ज. ठीक है. और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन होता है, उसके बाद फिर रिमूवल होता है वेस्ट का फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. तो यूरिन जो है वो आउट ऑफ द बॉडी पास हो जाता है यूरेथ्रा की मदद से. ठीक है. ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. जब भी आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा जाए, यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू आर सपोज टू राइट द ऑर्गन्स एंड डायरेक्टली उनकी डेफिनेशन, और मतलब उसका डेफिनेशन लिख दीजिए ऑर्गन का, या फिर मतलब आप कह सकते हैं फंक्शन या लोकेशन फंक्शन, जो आप उसके बारे में जानते हैं एक दो पॉइंट्स में उसको आप जॉट डाउन कर देंगे. तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है. अब देखिए अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर दो चीज़ें और आपको दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और एक एओर्टा. तो देखिए क्या होता है कि जो आपका ब्लड आ रहा होता है अपर बॉडी, जो भी अपर बॉडी लोअर बॉडी से, वो ब्लड जो ऑर्गन के पास आया है, यानी आपने पढ़ा था आर्टरी क्या काम करती है? आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है किसी ऑर्गन के पास. तो जब ब्लड ऑर्गन के पास जाता है तो आर्टरी से जाता है, और जब किसी ऑर्गन से वापस आता है तो वेन्स के थ्रू आता है. तो अब क्या होता है कि जो ब्लड आया है किडनी में वो तो आर्टरी से आया है, और जो ब्लड अपना जो भी उसका मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, चाहे वो प्रोटीन है, ये वो है, 50 चीज़ें हैं जो कि अच्छी हो सकती हैं ब्लड के लिए, वो चीज़ें वो ब्लड जो है वापस भेज देता है. तो वो रीनल वेन्स के थ्रू होता है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपका. अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, नेफ्रॉन. अब देखिए किडनी क्या है ना, किडनी एक लोकेशन है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है. किडनी एक्चुअली में ब्लड नहीं फिल्टर करती, किडनी के अंदर जो काम करने वाले होते हैं ना वो ब्लड को फिल्टर करते हैं. और किडनी के अंदर काम कौन करता है? तो किडनी में काम करने का काम नेफ्रॉन का होता है. नेफ्रॉन किडनी में ब्लड को फिल्टर करता है. तो नेफ्रॉन को आप फिल्ट्रेशन यूनिट्स कह सकते हैं, ठीक है, किडनी के, या फंक्शनिंग यूनिट्स कह सकते हैं किडनी के. ठीक. अब देखिए ये जो नेफ्रॉन होता है ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही ब्लड एंटर करता है उसमें किडनी में, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. तो बोमेन्स कैप्सूल से क्या होता है, ब्लड एंटर करेगा, बट बोमेन्स कैप्सूल में आने से पहले ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो ब्लड है
ठीक है, उसके अंदर जो भी तो मतलब काम की चीज़ें हैं, जैसे कि फैट हो गया, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लड वहीं पे फिल्टर के बाहर ही रोक देता है, ठीक है, और उसे वापस वेन्स के थ्रू ब्लड में भेज देगा। और जो वेस्ट है उसको ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिस ब्लड में कम न्यूट्रिएंट्स है उसको ये एक्सेप्ट करता है। तो जनरली फिल्ट्रेशन का मतलब हम समझते हैं कि जो वेस्ट है वो रह जाता है ऊपर और जो आपका काम की चीज़ है वो आ जाता है अंदर। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मतलब उल्टा होता है। यहाँ जो काम की चीज़ें हैं, जो ब्लड के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसके बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाते हैं फिल्टर के ऊपर और फिल्टर के अंदर पास होके आता है वेस्ट, ठीक है। अब जो है ग्लोमेरुलस क्या हो गया, फिल्टर हो गया आपका। ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिल्टर, फिल्टर हो गया। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड एंटर किया बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल से अंडर एंटर करता है ब्लड इस वाले पोर्शन में जो कि है आपका हेनलीज लूप। ये क्या है आपका, हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। तो हेनलीज लूप है। अगर मैं इसका आपको अलग से ऐसे डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखिए, ये है ना आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस। हाँ देखिए क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है एक बोमेन्स कैप्सूल जिसमें ब्लड एंटर करेगा। यहाँ पे होता है फिल्टर, ठीक है, जिसके अंदर की जैसे ही ब्लड आएगा तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब बाहर चले जाते हैं और जो वेस्ट है जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर आता है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं हेनलीज लूप। अब आपको असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब जो कि पीछे डायग्राम में है वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि भाई ये हेनलीज लूप है, ठीक है। तो हेनलीज लूप में आ गए। हेनलीज लूप में क्या होता है, देखिए ये पूरा ना, ये यहाँ पूरा जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला, इस पूरे पोर्शन में हो क्या रहा है, ये जो पूरा ट्यूबुलर पोर्शन है यहाँ पे पूरे में हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो रही है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो रही है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी ब्लड में थोड़ा बहुत भी न्यूट्रिएंट बचा होगा, तो नेफ्रॉन्स को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो नेफ्रॉन्स भी तो न्यूट्रिएंट से ही काम करेंगे, उनकी वॉल्स को भी चाहिए खाना पीना। तो उनकी वॉल्स जो ब्लड में एकदम मिनिमल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या बहुत छोटे पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स के जो बचे हैं वो नेफ्रॉन की वॉल्स एब्जॉर्ब करती है और वही एब्जॉर्प्शन इसी हेनलीज लूप में होता है, इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। फिर हेनलीज लूप के बाद जो है ब्लड एंटर कर जाता है आपके कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे होता है कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और वाटर रीअब्जॉर्ब होके आपका कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जाता है, खुलता है किधर, मतलब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके कैपिलरीज बनाते हैं, फिर कैपिलरीज जो है वो आगे वेन्स बनाती हैं और वेन्स के थ्रू फिर आगे मतलब ये यूरेटर में चला जाता है आपका यूरिन फॉर्म होके और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है मेन काम करता है किस चीज़ का, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस इतना ही होता है आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, ठीक है, फिल्टर हुआ, फिल्टर होके आगे बोमेन्स कैप्सूल में गया, बोमेन्स कैप्सूल से लूप में गया, लूप के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ जो भी मिनिमलिस्टिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनका, फिर कलेक्टिंग डक्ट में गया ब्लड, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हुआ एंड देन आगे फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला गया।
यही चीज़ें देख लीजिए। द ओपनिंग ऑफ नेफ्रॉन इज बोमेन्स कैप्सूल, ओपनिंग ऑफ नेफ्रॉन को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर जो बोमेन्स कैप्सूल से अटैच्ड होता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट आता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एंड लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट जिसमें यूरिन जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, यूरेटर में चला जाता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बाद। तो दिस इज विद द नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका आर्टिफिशियल किडनी। अब देखिए आर्टिफिशियल किडनी नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि एक कोई आर्टिफिशियल सेटअप होगा, कोई मशीन होगी जो कि वो काम कर रही है जो किडनी करती है, ठीक है। तो जिस पर्सन में किडनी वर्क करना बंद कर देती है वहाँ उसकी बॉडी में फिर एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं है, बट एक्सक्रीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर ना हो तो हमारे ब्लड में सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट रहेगा। तो इस वजह से क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी जैसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि जो काम किडनी करती है वो काम एक मशीन का सेटअप करता है। अब ये मशीन का सेटअप क्या करता है वो देख लीजिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से 2 नीडल्स लगाए जाते हैं, एक आर्टरी से कनेक्ट होता है, एक वेन से। एक ब्लड को लेके जाता है, एक ब्लड को लेके आता है बॉडी में। अब देखिए जो ब्लड को लेके जाता है ये ब्लड जा रहा है और गया एक टैंक में। इस टैंक के अंदर क्या ये येलो कलर का जो फ्लूइड है, ये जो आप येलो कलर का फ्लूइड देख रहे हैं इसे कहते हैं डायलिसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये फ्लूइड एक इससे कनेक्टेड होता है जिससे कि मतलब एक सोल्यूशन से कनेक्टेड होता है जिससे कि बहुत सारा ये सोल्यूशन आ रहा होता है, और इस सोल्यूशन का एक रेट होता है, रेट मतलब एक प्रेशर होता है जिससे कि ये सोल्यूशन एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के डायलिसिंग मशीन के अंदर। तो उस स्पीड से, जिस स्पीड से ये डायलिसिंग सोल्यूशन इस टैंक में जा रहा है, ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है ना दैट शुड बी सेम, मतलब दोनों प्रेशर सेम होना चाहिए। द प्रेशर ऑफ डायलिसिंग सोल्यूशन एंटरिंग इनटू द टैंक एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है, दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेस जो है वो ढंग से हो पाएगा। तो डायलिसिंग सोल्यूशन टैंक में एंटर करता है, यहाँ से ह्यूमन का जो ब्लड है वो एंटर करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस टैंक के अंदर कुछ ट्यूब्स होते हैं और वो ट्यूब्स में कुछ परमिएबिलिटी होती है जिसके कारण जो वेस्ट है वो ब्लड में से बाहर आ जाता है और डायलिसिंग सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, तो और जो ब्लड है वो अल्टीमेटली फिल्टर हो जाता है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब होती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर पूरी तरीके से परमिएबल होगी तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, या फिर ब्लड में डायलिसिंग सोल्यूशन में जो वेस्ट मिक्स हुआ है वो भी अंदर ट्यूब में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डायलिसिंग सोल्यूशन है उसके अंदर जो भी वेस्ट आ गया है वो मतलब ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो सारा उस परमिएबिलिटी की वजह से निकल जाता है और डायलिसिंग सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, और डायलिसिंग सोल्यूशन जो है साथ के साथ आगे दूसरे बीकर में खाली होता रहता है कि जो यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन है वो आगे पास होता रहता है और फ्रेश वाला डायलिसिंग सोल्यूशन फिल होता रहता है। और जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ वैसे ही ब्लड जो है वो दूसरे ट्यूब से होता हुआ ह्यूमन हार्ट में चला जाता है, और ये सारा प्रोसेस एक ही स्पीड में होता है। मतलब जिस स्पीड से डायलिसिंग सोल्यूशन आ रहा है उसी सोल्यूशन से ह्यूमन का ब्लड आ रहा है, जिस स्पीड से डायलिसिंग सोल्यूशन जा रहा है उसी से ह्यूमन का ब्लड भी जा रहा है। अगर इस प्रेशर में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर डायलिसिंग ढंग से डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाता है। बस ये होता है आपका डायलिसिस। अब इसमें देख लीजिए डेफिनेशन क्या क्या है। तो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जा सकती है। आर्टिफिशियल किडनी जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस की हेल्प से इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। और ये सारा ना एक टैंक में होता है काम जिसमें कि एक डायलिसिंग फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए ब्लड के,
ठीक है। नहीं तो फिर अगर ब्लड मतलब आप सोचिए ना, अगर प्रेशर में गड़बड़ हो गया तो या तो डायलिसिंग सोल्यूशन स्लो काम करेगा, या ह्यूमन का ब्लड लेट आएगा और डायलिसिंग सोल्यूशन फटाफट फटाफट अपना काम करेगा, तो एफिशिएंटली काम हो नहीं पाएगा। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, इनके थ्रू पेशेंट के ब्लड को पास किया जाता है। और जब ऐसा करते हैं, द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, तो जो वेस्ट होता है ब्लड से वो पास हो जाता है डायलिसिंग फ्लूइड में बाय डिफ्यूजन, ठीक है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और फिर क्लीन होने के बाद ब्लड को वापस से पेशेंट में डाल दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। किडनी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी होता था कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। तो नॉर्मली एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसको बोला जाता है, किडनी जो है initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume activity actually excreted is only a liter or 2 a day. मतलब जो फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर्स का होता है, लेकिन आपका जो मतलब किडनी फिल्टर करती है वो 1 या 2 लीटर ही करती है एक दिन में, और बाकी सारा जो है वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ हीमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट अबाउट इट। अब आ जाते हैं, एक बार आपको मैं ऊपर भी बता देती हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए ये रहा, इसमें आपको नेफ्रॉन्स के बारे में दिया हुआ है। अब ये नेफ्रॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा आई थिंक यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मैंने बताया ये वो एक्सप्लेन्ड है। फिर यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, देखिए 2 क्वेश्चन मैंने कहे थे ना कि प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाओ, तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करो, उसके ऑर्गन्स बनाओ, ये सब है। बट अगर एक्सक्रीशन एक्सप्लेन करने आ जाता है या प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आ जाता है, तो उस केस में आपको ये नेफ्रॉन वाला केस समझाना है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ब्लड से यूरिन बनता कैसे है वो आपको समझाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है तो हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे आपका नेफ्रॉन के बारे में कहीं तो दिया हुआ है इसमें, ये देखिए, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. तो Bowman's capsule filtrate collect कर रहा है। Each kidney has a large number of filtration units called nephrons. तो इसके अंदर क्या है, nephrons होते हैं जो कि जिन्हें हम filtration units कहते हैं basically. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ट्यूब में हेनलीज लूप में एंटर करता है आपका ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड, तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है। और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी रीएब्जॉर्ब होता है डिपेंडिंग ऑन हमारी बॉडी में कितना पानी है। दैट इज़ वाई इट इज सेड कि आपका ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे फिर किडनी रीएब्जॉर्प्शन के बाद आपका यूरिन उतना ही डाइल्यूटेड रहेगा, उसमें उतना ही पानी रहेगा, तो यूरिन आपका जो है वो डाइल्यूटेड ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, and how much dissolved waste is there to be excreted? Urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ। तो बस वही है, the bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. And that's it. इतना ही है आपका excretion. Excretion in plants की अगर बात करें तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता है। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? प्लांट्स में कुछ बस चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के, आपको बस वो पता होना चाहिए, वही आता है पेपर में कि नेम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऑक्सीजन आप कह सकते हैं एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बिकॉज प्लांट्स उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेस वाटर, ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट वाटर जो है वो रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं वो भी आपके प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं।
फिर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और भी हैं, जैसे कि जो लीव्स खराब हो जाते हैं और फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे वो ब्राउन वाली लीव्स होती हैं, ड्राई हो जाती है, तो वो आपके एग्जाम्पल में हो सकते हैं। रेजिन्स और गम्स एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, जो कि प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह है। तो ये सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्लांट का, जिसके कारण कि आपका प्लांट एक्सक्रीशन यानी अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो ये प्लांट्स बेसिकली हैव अ वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, तो उनके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता है एनिमल्स जैसे। तो इट्स अ वेरी ब्रीफ एंड वेरी स्मॉल टॉपिक। तो प्लांट्स में आपको अगर पेपर की बात करें तो पेपर में सिर्फ यही पूछते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है प्लांट का। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस, अच्छा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का प्रोसेस देख लीजिए। प्रोसेस वही है बताया था जो आपको, क्या है, रीनल आर्टरी लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द किडनी, ठीक है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजिनस वेस्ट। ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, फिर एंटर करता है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट यानी हेनलीज लूप में। वहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वो ट्यूबुलर पार्ट में मूव करता है और जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और अब जो फ्लूइड है वो जो फ्लो कर रहा है उसको हम यूरिन कहते हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी को एक कॉमन पॉइंट पे छोड़ती है एंड दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज यूरेटर, और ईच यूरेटर ड्रेन्स यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। वहाँ से फिर आगे का काम होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को एक्सक्रीट करता है प्लांट, हमें पता ही है। अदर वेस्ट जो है वो लीव्स हो सकते हैं या बार्क्स हो सकते हैं जो कि शेड हो जाते हैं प्लांट्स में से, ट्रीज में से। एंड थर्ड गम्स एंड रेजिन्स, ये भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें आपको नेफ्रॉन वगैरह समझाना है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें आपको किडनी विडनी ये सब एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन करना है, आप कर लेंगे। फिल्ट्रेशन यूनिट किसे कहते हैं, इट इज़ नेफ्रॉन। एक्सप्लेन करने आ गया तो वही बोवेंस कैप्सूल, वही ग्लोमेरुलस, वही सब। सो दिस इज इट विद द वीडियो एंड दिस इज इट विद द चैप्टर ऑल्सो। लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म हो गया है आपका विद NCERT एंड विद नोट्स एवरीथिंग सबके साथ। तो नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।